ओके, क्लास शुरू करते हैं आज। एफआर में रेशियो चल रहा था, बहुत लेंथी चैप्टर्स ना। यस, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21। देखो क्या दिया है क्वेश्चन 21 में। आरसीएस लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल मिक्स। इक्विटी कैपिटल ₹10 is 6 lakh, 11% डिवेंचर्स 1,20,000, 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख, और टैक्स रेट कितना दिया है 50%, और रिटर्न ऑन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न रेट कितना परसेंट दिए 12%। अब पूछ रहे व्हाट टाइप ऑफ सिक्योरिटी कंपनी शुड इशू मोर एट दिस मोमेंट टू मेंटेन द स्टैंडर्ड कैपिटल गियरिंग रेशियो। गियरिंग रेशियो क्या मेंटेन करना है 2:1। तो 2:1 वाइज स्टैंडर्ड गियरिंग रेशियो मेंटेन करना है, तो कितना इन लोगों ने क्या इशू करेंगे, कौन सा सिक्योरिटी इशू करना चाहिए, ये पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, और क्यों इशू करोगे ये भी पूछा है, वाई। ठीक है ना। यस, तो इसमें जितना ना रेशियो है उससे ज्यादा हम लोग का लिवरेज का पार्ट आ गया। लिवरेज में कहते हैं ना डिफरेंट सोर्स ऑफ फिनेंस, तो इसमें जिसमें मैक्सिमम ईपीएस आता है वही फॉलो करते हैं, अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल है तो। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन गोल है तो जहां एमपीएस मैक्सिमम, यहां भी ऐसा ही आएगा। तो अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है, इंफॉर्मेशन लिखो पहले। क्वेश्चन नंबर कितना 21, और जितना सारे इंफॉर्मेशन दे दिया उसको तो लिख लेते। बोलो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिए। इक्विटी शेयर कैपिटल इज गिवन 6 लाख। फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना 1 लाख, और डिबेंचर्स, अच्छा जो प्रेफरेंस है कितना परसेंट डिविडेंड देते थे 7%, और डिबेंचर है 11%। डिबेंचर्स ये है आपका 1 लाख, कितना है बोलो 1,20,000। इन सबको जोड़ो, एट प्रेजेंट टोटल फिनांस आ जाएगा, आएगा ना टोटल फिनांस। तो टोटल फिनांस 8,20,000। टोटल फिनांस कितना आ गया आपका 8,20,000, राइट। अब देखते हैं कैपिटल गियरिंग रेशियो स्टैंडर्ड क्या मेंटेन करना है 2:1, यही तो बोला। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या दिए थे, गियरिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला दिए थे, कैपिटल गियरिंग रेशियो। फॉर्मूला देख के बताओ, गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या दिए थे, फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज। तो इसमें नहीं, फॉर्मूला एक और दिए थे ऑल्टरनेटिवली, लॉन्ग टर्म डेप्स, लॉन्ग टर्म डेप्स, इसके साथ एक चीज जोड़ोगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिवाइड बाय प्रोपाइटर्स फंड, प्रोपाइटर्स फंड, और इससे माइनस कर दोगे, क्या माइनस करोगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला क्या लग रहा है ना, कैपिटल गियरिंग इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेप्स प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिक्स इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज डिवाइड बाय प्रोपाइटर्स फंड, उससे प्रेफरेंस माइनस करोगे, इक्विटी, इक्विटी तो फिक्स नहीं है ना, वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज। नो, अब बताओ लॉन्ग टर्म डेट्स में क्या डिबेंचर है, डिबेंचर कितना है 1,20, प्लस प्रेफरेंस शेयर कितना 1 लाख ऐड के, डिवाइड बाय प्रोपाइटर्स फंड। प्रोपाइटर्स फंड कैसे फाइंड करते, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, है ना। तो शेयर कैपिटल में दोनों जोड़ोगे, ये दोनों 6 लाख प्लस 1 लाख, है ना, प्लस रिजर्व कुछ है क्या, क्वेश्चन में कुछ दिया था क्या, नो। तो बोलो शेयर कैप प्रोपाइटर्स फंड कितना हो गया 7 लाख,
और इससे माइनस क्या कर देंगे 1 लाख प्रेफरेंस, इक्विटी आ जाएगा सिर्फ। तो अल्टीमेटली कंपनी का ये रेशियो क्या था वो देख लेते। 1,20,20 प्लस 1 2,20,000 डिवाइड बाई 6 लाख। 2,20,000 डिवाइड बाई 6 लाख कितना है 367। लेकिन बोला इसको स्टैंडर्ड में लेके आना है, स्टैंडर्ड मतलब 2:1 करना है, इसको 2 करना होगा ना। तो 2 करने के लिए कौन सा सिक्योरिटी इशू करोगे यही पूछ रहे। अब बोलो न्यूमरेटर में क्या लिखे थे, न्यूमरेटर में क्या लिखे थे ये सारा, इसको दूसरा और इसका नाम और क्या दिए थे फिक्स्ड, क्या बोले थे फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज, इसको क्या बोले थे बोलो फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में क्या था वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज, यही तो था। फिक्स्ड इनकम में देखो लोन और प्रेफरेंस ये सब तो फिक्स देते हैं ना, तो फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज बाय वेरिएबल, वेरिएबल में इक्विटी आ गया था। अब इसमें रेशियो कितना है बोलो 0.367, 2 से कम है ना, इसको 2 करना है। तो 2 कैसे हो सकता है, इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, दो ऑप्शन है। एक हमको न्यूमरेटर को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब इसको इंक्रीज करेंगे तभी हो सकता है, या डिनोमिनेटर को डिक्रीज करेंगे तभी हो सकता है। अगर न्यूमरेटर में कितना था 2,20,000 था ना, बोलो डिनोमिनेटर में कितना था 6 लाख, तो इसका 6 लाख का डबल कर देंगे न्यूमरेटर तो 2:1 आ जाएगा। 6 लाख का डबल कर देंगे न्यूमरेटर, मतलब यहां कितना 12 लाख कर देंगे तो 2:1 आ जाएगा ना। तो न्यूमरेटर को 2 की जगह कितना करना होगा, बोलो कितना करना होगा 12 लाख। तो 12 लाख करेंगे मतलब कुछ इशू करना पड़ेगा, इशू करना पड़ेगा या नहीं। तो इशू क्या करेंगे यही पूछ रहे, तो ऑब्वियसली फिक्स इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज इशू करेंगे, करेंगे ना। नाउ अगर हम डिनोमिनेटर को डिक्रीज करें, ऊपर कितना था बोलो 2,20, नीचे अगर 1,10 कर दे, 6 लाख की जगह कितना कर दे 1,10, तो भी तो 2:1 रेशियो हो जाएगा। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, एक हम न्यूमरेटर को इंक्रीज करके इस रेशियो को 2:1 कर सकते हैं, या डिनोमिनेटर को डिक्रीज करके भी 2:1 कर सकते हैं। दो ऑप्शन है मेरे पास। नाउ इसमें क्या, अच्छा डिक्रीज करोगे तो आपको रीपे करना होगा, डिनोमिनेटर डिक्रीज करोगे तो इक्विटी शेयर को रीपे करना होगा ना, मतलब बायबैक करना होगा। इसमें क्या बोला बायबैक या रिडम्पशन कुछ बोला नो, इसमें तो बोला इशू क्या करोगे, तो इशू तो डिनोमिनेटर नहीं, हम लोग न्यूमरेटर में इशू करना पड़ेगा, इशू बोला ना, तो हम लोग न्यूमरेटर को इंक्रीज करेंगे, मतलब फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज इशू करेंगे। क्लियर है, अरे बोलो क्लियर है या नहीं। अब कितना इशू करोगे, X रुपीज मान लो इशू करेंगे, X रुपीज इशू करेंगे, तो इसमें लिखो टू इंक्रीज गियरिंग रेशियो, टू इंक्रीज गियरिंग रेशियो एट, रेशियो क्या करना है स्टैंडर्ड 2:1, द कंपनी शुड इशू, कंपनी शुड क्या इशू करना होगा बोलो, इशू तो पूछ रहे ना, क्या इशू करना होगा अभी तो बताए, फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज, कंपनी शुड इशू फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज। तो कंपनी क्या इशू करेंगे, फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटी इशू करेंगे, राइट। बोलो यहां तक समझ में आया। अब कितना इशू करना है ये देखते हैं। लेट कंपनी इशूड ₹X, लेट कंपनी इशूड ₹X फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज, क्या इशू किए फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज, और कितना इशू किए ₹X। तो रिवाइज रेशियो, अब रिवाइज रेशियो क्या हो जाएगा गियरिंग रेशियो,
बोलो अभी कितना था, न्यूमरेटर कितना था बोलो, 2,20,000 था। कितना था, 2,20,000। हम लोग फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज और कितना इशू कर रहे हैं, एक्स। तो न्यू क्या हो जाएगा, 2,20,000 प्लस एक्स हो जाएगा ना, डिवाइड बाई इक्विटी क्या था, डिनोमिनेटर 6 लाख था, 6 लाख था ना, वो तो अनचेंज रहेगा ना, तो रिडीम किए ना इशू किए, तो एज इट इज रहेगा। तो डिनोमिनेटर आपका कितना है, 6 लाख एंड इज इक्वल टू, रेशियो क्या स्टैंडर्ड, 2। इसको 2 लिख दो। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स मिल जाएगा। कितना न्यू सिक्योरिटी इशू करोगे वो पता चल जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 2,20,000 प्लस एक्स इक्वल टू क्या, 12 लाख। तो एक्स इक्वल टू 2 लाख, सॉरी 12 लाख, इससे माइनस कर दोगे, 12 लाख से कितना माइनस करोगे, 2,20,000। 12 लाख से 2,20,000 लेस कर दो, 12 से 2,20,000 लेस करोगे तो बोलो कितना रहे, 9,80,000। कंपनी को इशू करना होगा, क्या इशू करना होगा, फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज, और कितना का इशू करना होगा, बोलो कितना इशू करना होगा, 9,80,000। ठीक है ना। बहुत सारे बुक में यही आंसर दिए, लेकिन यहीं पे खत्म नहीं है, यहीं पे कंप्लीट नहीं है, आगे और कुछ करेंगे। क्या करेंगे देखते, बोला ना बहुत सारे बुक में ये आंसर दिए, 5 मार्क्स में आया था, इतना ही आंसर लिख के छोड़ दिए। दे शुड इशू फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज, कितना का, ₹9,80,000 टू मेंटेन गियरिंग रेशियो 2:1। अब आ जाते क्यों ये आंसर गलत है, मतलब यहां तक करेक्ट नहीं है क्यों। अच्छा, फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज में दो तरह का सिक्योरिटीज था, क्या क्या था, एक डेब्ट था और एक प्रेफरेंस था। ये जो 980 इशू करेंगे तो इसमें क्या इशू करेंगे, डेब्ट या प्रेफरेंस, या पार्ट पार्ट करके, कुछ तो दिए नहीं, कुछ दिए क्या, तो ये भी तो डिसीजन लेना होगा ना, हम लोग डेब्ट इशू करेंगे या प्रेफरेंस इशू करेंगे। तो हम लोग के पास दो ऑप्शन आ रहा है, अगर डेब्ट इशू करेंगे ईपीएस फाइंड करेंगे, और प्रेफरेंस इशू करेंगे तो ईपीएस फाइंड करेंगे। और जिस ऑप्शन में ईपीएस मैक्सिमम आएगा उसी ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे। मतलब वो लिवरेज का याद करो, बस वो कैलकुलेशन करके डिसीजन आएगा फाइनल। तो एक क्वेश्चन ऐसा आया था, मतलब हम लोग को एफआर कर रहे हैं लेकिन एफएम पूरा पूरा एफएम दे दी इसमें, एफएम है ना, और जो ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस वही पार्ट इसमें डाल दिए। तो अब आ जाते हैं ईबीआईटी ईपीएस। बोलो टोटल फिनांस आफ्टर इशू, ये जो इशू हो गया इसके बाद कितना आएगा, लिखो टोटल फिनांस आफ्टर इशू इक्वल टू, इशू से पहले, इशू से पहले ये जो टेबल किए थे देखो, टोटल फिनांस कितना आया था, 8,20,000 आया था ना। बोलो इशू से पहले टोटल फिनांस कितना आया था, 8,20,000। अभी और कितना इशू किए, 980। तो दोनों जोड़ोगे ना टोटल फिनांस हो जाएगा। तो पहले कितना था बोलो, 8,20,000। अभी और कितना का इशू किए, 9,80,000। तो ये दोनों जोड़ने से कितना रहे, ₹18 लाख। तो अगर टोटल इशू कर लिए फिक्स इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज, तो इसमें आफ्टर इशू टोटल फिनांस कितना हो जाएगा, 18 लाख आ जाएगा ना। नाउ देयर आर ऑप्शन, पहले एक बार एज्यूम करेंगे ये जो 9,80,000 इसमें डिबेंचर इशू किए, एक ऑप्शन हो गया। सेकेंड एजम्पशन लेंगे 980 को क्या इशू किए, प्रेफरेंस इशू किए, तो दो ऑप्शन है ना, ईपीएस अंडर टू डिफरेंट ऑप्शन। तो एजम्पशन लेते ऑप्शन 1, लेट ए 1 कंपनी इशूड डिबेंचर्स। अच्छा, ये जो डिबेंचर्स था क्या रेट से था, डिबेंचर्स एग्जिस्टिंग डिबेंचर देखो 11% ना, तो कंपनी इशूड वही सेम रेट मान लेंगे, इशूड 11% डिबेंचर्स। अब रुपीज कितना का, 9,80,000। और सेकेंड और करके लिखो, कंपनी इशूड प्रेफरेंस में बोलो तो क्या रेट दिया था, प्रेफरेंस में क्या रेट दिए थे, 7%। कंपनी इशूड 7% प्रेफरेंस शेयर्स
₹9,80,000। दो ऑप्शन लिए, एक ऑप्शन ये मान लिए कंपनी डिबेंचर इशू कर रहे हैं, और सेकेंड ऑप्शन क्या मान लिए, कंपनी क्या इशू कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं। नाउ ईपीएस अंडर बोथ द कंडीशन। नाउ लिखो स्टेटमेंट ऑफ ईपीएस, स्टेटमेंट ऑफ ईपीएस। हाँ 980 तो फिनांस है ना, टोटल एडिशनल फिनांस लेके आना। इशू कितना करना है, 980। अब 980 के लिए मेरे पास ऑप्शन है, हम डिबेंचर भी इशू कर सकते हैं और नहीं तो प्रेफरेंस इशू कर सकते हैं। पार्ट पार्ट नहीं ले रहे, टोटल। ठीक है, कौन सा सिक्योरिटी इशू करोगे, आइदर प्रेफरेंस या डिबेंचर। तो ईपीएस के लिए दो कॉलम, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। स्टार्ट कहां से करोगे, ईबीआईटी से। कहां से करोगे बोलो, ईबीआईटी से। ईबीआईटी। अब बोलो टोटल फिनांस कितना आया था, 18 लाख। नहीं नहीं नहीं, टोटल फिनांस आफ्टर इशू कितना हो गया था, 18 लाख हो गया था ना, 18 लाख इनटू, क्वेश्चन में देखो नॉर्मल रिटर्न दे दिया था ना, देखो क्वेश्चन में नॉर्मल रिटर्न दिया था या नहीं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट दिया है, 12%। तो कंपनी जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इस पर 12% ही तो आएगा ना इनकम। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया, इसका यूज ही नहीं किया उन लोगों ने, इससे पहले यूज का जरूरत नहीं था ना। तो बोलो 18 लाख पे 12% करो, कितना रहे, 216,000। तो दोनों कॉलम में लिखो 2,16,000, राइट। नाउ अब ईबीआईटी से क्या लेस करोगे, बोलो लेस क्या करोगे, ईबीआईटी से इंटरेस्ट लेस करोगे ना, लेस करो इंटरेस्ट ऑन डेब्ट्स, इंटरेस्ट ऑन डेब्ट्स। नाउ ऑप्शन वन में क्या मान लिए, इधर आ जाओ, ऑप्शन वन में क्या मान लिए, हम लोग डिबेंचर इशू कर रहे हैं, कितना इशू कर रहे हैं, बोलो 980 इशू कर रहे हैं ना, 980 डिबेंचर इशू किए, प्लस पहले से भी तो कुछ डिबेंचर था, पहले से कितना डिबेंचर था, 1,20,000, ये तो पहले से था, इतना था, और 980 इशू किए, तो टोटल डिबेंचर सब कितना हो जाएगा ऑप्शन वन में, 980 प्लस 120, तो कितना हो गया डिबेंचर बोलो, 11 लाख है ना। ऑप्शन वन में ये हो गया 11 लाख, और डिबेंचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिए थे, 11%। तो 11 लाख पे 11% तो कितना होता है, 1,21,000। तो इसमें इंटरेस्ट पे करोगे 1,21,000, फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा। बोलो क्लियर है या नहीं। ऑप्शन 2 में आते, ऑप्शन 2 में तो हम लोग प्रेफरेंस इशू किए थे, ये थे ना, सेकेंड ऑप्शन में क्या इशू किए थे, लेकिन जो पहले से था डिबेंचर 1,20,000 उतना तो है ना, तो इसमें क्या करोगे, 1,20,000 पे 11% करोगे, 1,20,000 पे 11% करो, 13,200 कितना है, 13,200। अब ये माइनस कर दो, ईबीआईटी से इंटरेस्ट लेस करोगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, ईबीआईटी से इंटरेस्ट लेस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ईबीटी। अब दोनों में ईबीटी लिख दो, ईबीटी लिखो, 2,16,000 माइनस 1,21,000 कितना रहे, 95,000। सेकेंड 2,16,000 माइनस 13,200, नहीं 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 नहीं, 1 लाख नहीं, 202,800, कितना, 202,800। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें ईबीटी हो गया 95, सेकेंड ऑप्शन 2,02,800। अब बोलो टैक्स दिया ना, रेट ऑफ टैक्स भी, तो रेट ऑफ टैक्स फिर रिटर्न दिए थे, ये सब उन लोगों ने नहीं करके डायरेक्ट बोल दिए कि फिक्स इंटरेस्ट, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज इश्यू करोगे 980, टोटली गलत था, पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं किए। ओके आगे बढ़ो, अब बोलो लेस करोगे ना टैक्स, टैक्स रेट बोलो क्या दिया था, 50%, तो 50% ऑफ ईबीटी, तो ईबीटी पे 50% करोगे तो 95,000 पे हाफ कर दो,
47,500 और सेकंड 2 लाख टू 800 पे हाफ करो 101,400 और ये लेस करोगे तो पैट आ जाएगा, पैट आ गया 47,500 और सेकंड में 101,400। अब पैट से क्या लेस करना होगा? प्रेफरेंस डिविडेंड लेस प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड, राइट ना। फॉर प्रेफरेंस डिविडेंड एक बार देखो, फर्स्ट ऑप्शन इसमें क्या इशू किए थे? ये जो फर्स्ट ऑप्शन इसमें क्या इशू किए थे? डिबेंचर। तो प्रेफरेंस कितना था जो एग्जिस्टिंग पहले से था? कितना का था पहले से डिबेंचर प्रेफरेंस? 1,20,000 था ना, या 1 लाख था? 1 लाख। तो ऑप्शन 1 लाख पे, और इसमें रेट तो 7% था। प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड रेट क्या था? तो 1 लाख पे 7% करोगे कितना आएगा? 7,000। बट ऑप्शन 2 इस केस में तो 980 का प्रेफरेंस इशू किए थे। बोलो ऑप्शन 2 में क्या इशू किए थे? 980 का प्रेफरेंस इशू किए, पहले से था 1 लाख, तो टोटल कितना हो गया? 10,80,000। कितना प्रेफरेंस आ गया? बोलो टोटल प्रेफरेंस कितना है? 10,80,000। तो 10,80,000 पे इस पे कितना परसेंट? 7%। तो 10,80,000 इस पे करो 7%, 75,600 माइनस कर दो, तो अर्निंग्स फॉर इक्विटी होल्डर्स मिल जाएगा। अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, फर्स्ट ऑप्शन कितना? 40,500 और सेकेंड ऑप्शन 25,800। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स डिवाइड कर देंगे तो ईपीएस आ जाएगा। नेक्स्ट लिखो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स तो एज इट इज है ना, उसमें कोई चेंज नहीं था। कंपनी का क्वेश्चन देखो, कंपनी में कितना शेयर्स था? इक्विटी देखोगे, बताओ इक्विटी कितना का था? 6 लाख, रुपीज 6 लाख, 10 each, मतलब 60,000 शेयर्स था। कंपनी में एग्जिस्टिंग शेयर्स कितना था? 60,000। तो 60,000 दोनों कॉलम में लिख दो, इक्विटी में चेंज नहीं आया ना। देखो ईपीएस इक्वल टू, अगर ये अर्निंग्स को एक्स मान लेते और नंबर ऑफ शेयर्स को वाई मान ले तो एक्स डिवाइड बाय वाई। अब डिवाइड करोगे ईपीएस मिल जाएगा। तो 4,500 डिवाइड बाय 60,000 0.675। तो अगर हम लोग डेप्ट इशू करेंगे तो कितना आएगा? 0.675। बट प्रेफरेंस इशू करने से ईपीएस कितना आ रहा है? 4.3। यस, तो दोनों सिचुएशन में हम लोग का ईपीएस आ गया। अब बोलो ईपीएस कौन सा ऑप्शन में मैक्सिमम है? प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमम क्या हो रहा है? ऑप्शन 1 में। और ऑप्शन 1 में मतलब ऑप्शन 1 में क्या सोचे थे? डिबेंचर। तो कंपनी को इशू क्या करना चाहिए? डिबेंचर इशू करना चाहिए फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। बस ये आंसर कंप्लीट। समझ में आया? तो लिखो आप, एज ईपीएस इज मैक्सिमम, एज ईपीएस इज मैक्सिमम, कौन सा ऑप्शन में? इन ऑप्शन 1। ऑप्शन 1, द कंपनी शुड इशू, कंपनी शुड इशू, बोलो क्या इशू कर रहे हैं? ₹9,80,000 11% डिबेंचर्स, है ना। 980 का ही तो फ्रेश इशू हो रहा था। ₹9,80,000 11% डिबेंचर्स फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, और मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। अब ये डिसीजन हो गया। समझ में आया? बोलो।
तो इसमें ना लिवरेज का पूरा ईपीएस एनालिसिस आ गया इसमें। अच्छा क्वेश्चन था ना। तो अब आपका लेवल ऐसा हो गया, कहीं से भी कुछ भी दे सकता है। फोर्थ सेमिस्टर जो पढ़े थे, एक में पूछ लिया था ना, इससे पहले क्वेश्चन किए थे, इसी चैप्टर में किए थे, उसमें पूछे थे पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जो फोर्थ सेमिस्टर में पढ़े थे ना, वो पूछा गया था आपसे। तो इसीलिए आगे जो भी पढ़े उसका एप्लीकेशन कुछ ना कुछ यहीं पे डाल सकता है। इवन इसमें हम लोग पढ़ रहे क्या अभी एफआर, लेकिन इसमें एफएम पूरा इंक्लूड कर दिए, किसी एफएम में देखोगे एफआर इंक्लूड कर दिए, सब इंटरलिंक्ड है। ओके यस, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 22, ये 5 मार्क्स में आया था, 21, 22 सब 5 मार्क्स में आया था। अब देखो क्वेश्चन 22 कितना इंटरेस्टिंग। ट्वेंटी टू में क्या पूछा गया बोलो, फाइंड करना है, पढ़ के बोलो क्या पूछ रहे हैं। फाइंड करना है डेब्ट इक्विटी रेशियो ऑफ कंपनी, है ना, ये फाइंड करना है। लेकिन सिर्फ एक लाइन में दे दिया प्रोप्राइटरी रेशियो दे दिया ना, फिर प्रोप्राइटरी रेशियो ऑफ कंपनी क्या दिया था 1:3, प्रोप्राइटरी रेशियो दे दिया 1:3। लेकिन आपसे पूछ रहा है क्या फाइंड करोगे, फाइंड क्या करना है डेब्ट इक्विटी रेशियो। ओके एक बार लिखते हैं, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या दिए थे, प्रोप्राइटरी रेशियो का बोलो क्या फॉर्मूला होता है, प्रोप्राइटर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, यही तो है। इक्वल टू क्या 1/3, 1:3 मतलब क्या 1/3। तो प्रोप्राइटर्स फंड बाय टोटल एसेट्स इज इक्वल टू कितना हो गया 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल एसेट्स इक्वल टू, टोटल एसेट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू प्रोप्राइटर्स फंड। बोलो टोटल एसेट्स क्या आएगा 3 इंटू प्रोप्राइटर्स फंड, यही तो हो जाएगा ना। अरे बोलो होगा या नहीं, यस। अब मान लेते हैं प्रोप्राइटर्स फंड को एक्स, प्रोप्राइटर्स फंड को क्या मान लेंगे एक्स। लेट प्रोप्राइटर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड इक्वल टू एक्स, देयरफॉर टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स आपको मिल गया 3 इंटू एक्स मतलब 3x। ठीक है, टोटल एसेट्स पता कर लिए कितना 3x। क्लियर है, अब आ जाते हैं। लेकिन आपसे पूछा क्या डेब्ट इक्विटी, नो हम बैलेंस शीट एक बार ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें कंसेप्ट करने के लिए बैलेंस शीट ड्रॉ करते। फॉर्मूला रटोगे तो कर नहीं पाओगे। बैलेंस शीट में यहां टोटल एसेट्स आता है, टोटल एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, यही सब तो आता है ना। तो टोटल एसेट्स क्या मिला हम लोग को 3x मिल गया। ऑब्वियसली टोटल लायबिलिटी भी तो इक्वल होता है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी होता है। अब हम लोग उतना कुछ डिटेल्स नहीं, लायबिलिटी में दो पार्ट होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी होता है ना। अरे लायबिलिटी जब बैलेंस शीट करते क्या लिखते इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी मतलब क्या शेयर होल्डर्स फंड, उसमें क्या क्या लिखते थे शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, वो इक्विटी हो गया। और बाकी लायबिलिटी में क्या होता है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, मतलब नॉन करंट और करंट लायबिलिटी, यही तो आएगा ना। तो इसमें भी दो पार्ट करेंगे। इसमें शेयर होल्डर्स फंड मतलब क्या प्रोप्राइटर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड क्या होता है प्रोप्राइटर्स फंड। प्रोप्राइटर्स फंड क्या मान लिए थे एक्स, मतलब इक्विटी है। तो लायबिलिटी क्या आएगा बोलो 2x। टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। अगर एसेट्स 3x था और लायबिलिटी में आ जाते, लायबिलिटी में प्रोप्राइटर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये दोनों मिला के क्या था प्रोप्राइटर्स फंड, कितना था x। तो जो अदर होता है नॉन करंट और करंट लायबिलिटी, दोनों क्या होता है लायबिलिटी।
लायबिलिटी कितना था बोलो, 2x था ना। अब से पूछ रहे क्या बोलो, डेप्ट इक्विटी रेशियो। क्या पूछ रहे हैं, डेप्ट इक्विटी रेशियो। तो डेप्ट बाय इक्विटी, ये जो लायबिलिटी है क्या हो गया, डेप्ट। इसमें लॉन्ग टर्म डेप्ट है, शॉर्ट टर्म डेप्ट भी तो है ना, मतलब टोटल डेप्ट आ गया। इसमें टोटल डेप्ट का ही फॉलो करना होगा। तो लिखो नाउ डेप्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो। एक बार फॉर्मूला देख के बताओ, मैंने दो फॉर्मूला दिए थे, तीन दिए थे। एक फर्स्ट बोले थे डेप्ट बाय इक्विटी, फॉर्मूला जहां लिख के दिए थे बताओ देख के। फर्स्ट बोले थे डेप्ट डिवाइड बाय इक्विटी, इसके बाद बोले थे लॉन्ग टर्म डेट्स बाय प्रोप्राइटर्स फंड, इसके बाद एक और लिखे थे टोटल डेप्ट डिवाइड बाय प्रोप्राइटर्स फंड। यही लिखेंगे क्योंकि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म तो सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे। तो इसमें अप्लाई करोगे टोटल डेप्ट्स डिवाइड बाय प्रोप्राइटर्स फंड। टोटल डेट्स में क्या आता है, लॉन्ग टर्म प्लस करंट लायबिलिटी, मतलब टोटल डेट्स मतलब टोटल लायबिलिटी तो हो गया ना। बोलो ये जो लायबिलिटी, इसमें लॉन्ग टर्म नॉन करंट करंट दोनों ही तो है। तो टोटल डेप्ट्स आपको मिल गया, कितना मिला बोलो, 2x। और प्रोप्राइटर्स फंड क्या, x, तो कितना 2:1। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो मिल गया आपको। क्या हो रहा है डेप्ट इक्विटी रेशियो, 2:1। ये हो जाएगा आंसर। ओके, तो एक सिर्फ दे दिया था प्रोप्राइटरी रेशियो, आपको फाइंड क्या करना था, डेप्ट इक्विटी रेशियो। ओके, 5 मार्क्स क्वेश्चन आया था, लेकिन 5 मार्क्स में बहुत इजी था ना, 5 मार्क्स के हिसाब से तो इजी था। लेकिन एग्जाम हॉल में दिमाग नहीं चलता है ना, कैसे आएगा, अरे डेप्ट इक्विटी डेप्ट का लॉन्ग टर्म डेप्ट लेंगे तो होएगा नहीं, फाइंड ही नहीं कर सकते हो। यस, स्टैंडर्ड अब पता चल रहा है क्यों सप्ली आता है स्टूडेंट लोगों का, यही है। एक एक डिटेल्स अगर नॉलेज नहीं कर पा रहे तो फिर जाएगा सीओर, रटोगे तो फंसोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। अब 23 24 के बाद सारा लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद जो क्वेश्चन वही इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के लिए इतना, और बाकी सब 10 या 15 मार्क्स। क्वेश्चन 23, कंप्यूट, क्वेश्चन में दे रहे हैं कंप्यूट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो एंड द अमाउंट ऑफ ऑफिस ओवरहेड फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो एंड ऑफिस ओवरहेड। सेल्स कितना दिए आपको, सेल्स दे दिए थे 10 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया ना परसेंट, तो जीपी कितना परसेंट है, तो 10 लाख पे कर लो, सेल्स पे जीपी रेट अप्लाई करो, जीपी मिल जाएगा। 10 लाख पे 33.333% करो तो 3,33,330। 10 लाख पे 33.333% करो, कितना रहे, 3,33,330। ठीक है, सॉरी सॉरी गलत है, ये तो बोला था इतना परसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोला ना। अरे नहीं नहीं, ये तो सेल्स है, ठीक से पूरा पढ़े नहीं हम लोग। कितना परसेंट बोला था, ग्रॉस प्रॉफिट क्या बोला था बोलो, 33.33% ऑन कॉस्ट, लेकिन ये तो सेल्स है तो हम लोग सेल्स में जाएंगे। अगर कॉस्ट 100 है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना 33.3333 है ना, तो सेल्स क्या हो जाएगा 133.333। तो जो सेल्स वैल्यू है ये कितना परसेंट, 133.333। तो जीपी कितना 33.333। अब करोगे आ जाएगा 2,50,000। कैलकुलेशन करो, 10 लाख इंटू 33.333 डिवाइड बाई 133.333। फिर फ्रैक्शन अवॉइड करोगे, देखोगे 250 आएगा। तो जीपी मिल गया ना, कितना जीपी आया, जीपी कितना है 2,50,000, राइट। नाउ
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसमें दिए क्या? नहीं दिए, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे दिए। कितना दिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट? मान लेते ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इक्वल टू, इसमें दो एक्सपेंसेस है, एक है सेलिंग एक्सपेंसेस और एक ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है सेलिंग एक्सपेंसेस और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, पहले बताए थे मैंने। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में दो आता है, एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और ऑफिस एंड एक्सपेंसेस। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज सेलिंग प्लस ऑफिस। अब लास्ट लाइन पढ़ो तो क्या दे रहा था? ऑफिस ओवरहेड टू सेलिंग ओवरहेड रेशियो कितना? मतलब ऑफिस बाय सेलिंग है ना, ऑफिस डिवाइड बाय सेलिंग इक्वल टू क्या रेशियो दिए? 3, क्या रेशियो दिया था? 3/2। तो ऑफिस बाय सेलिंग इज 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या ऑफिस इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऑफिस इक्वल टू 3/2 सेलिंग। बोलो ऑफिस एक्सपेंसेस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/2 सेलिंग हो जाएगा ना। तो देयरफॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंस इक्वल टू, देयरफॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इक्वल टू, तो सेलिंग के जगह एज इट इज लिखते सेलिंग, और ऑफिस के जगह लिख लेते 3/2 सेलिंग, है ना। बोलो ऑफिस इक्वल टू क्या है? 3/2 सेलिंग है ना, और सेलिंग को एज इट इज रखे सेलिंग, तो सेलिंग प्लस 3/2 सेलिंग मतलब क्या हो रहा है? बोलो 1.5 प्लस 1, 2.5 सेलिंग एक्सपेंसेस। सर कैसे आया? अरे जोड़ो ना, 1 प्लस 3/2 यही तो होगा। अरे दोनों का 1 प्लस 3/2 कितना होता है? बोलो 2 प्लस 3 5/2, 5/2 आएगा ना। 5 को 2 से डिवाइड करो, कितना होता है? 2.5। तो ऑफिस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मिला हम लोग को, कितना मिला? इक्वल टू 2.5 सेलिंग एक्सपेंसेस। ओके, नेक्स्ट फिर आ जाते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना बताया था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना बताया? 25% ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। बट ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है? बताओ, ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल टू क्या होगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है ना। ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू, बताओ सेल्स कितना लिखे थे? 10 लाख, है ना। जीपी कितना था? माइनस करोगे ना, सीओजीएस आ जाएगा। सेल्स था 10 लाख, जीपी 2,50,000, लेस करो तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको मिला 750। बट ऑपरेटिंग तो नहीं पता ना, वो लिख लेते प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल टू कितना मिला हम लोग को? 750 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू, अब लिखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू क्या आएगा? जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? जीपी माइनस, तो जीपी कितना फाइंड किए थे? बोलो जीपी कितना फाइंड किए थे? 250 माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो नहीं पता, यही चीज तो फाइंड करना है। माइनस लिखो कितना? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम लोग को मिल गया, ठीक है। अगेन अगेन बोलो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू, लेफ्ट हैंड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अरे बोलो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है?
जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये कितना आया था 2,50,000 माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अगेन ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना आया था बोलो, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना आया था इतना, तो लिखो सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, सेल्स से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करोगे ये भी तो जीपी आएगा, सेल से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करोगे ये भी क्या मिलेगा आपको जीपी, और अपोजिट साइड 2,50,000 माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है ना, सेल्स कितना था 10 लाख, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना फाइंड किए थे 750 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यही तो था। तो 10 लाख माइनस 750 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना हो रहा है बोलो, वो तो उतना ही आएगा ना, अरे सेम अमाउंट आ जाएगा, कुछ और रेशियो तो दिए होंगे। यस 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 यस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप बोलो कितना परसेंट दिया था 25% ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। यस, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये जो आया ऑपरेटिंग कॉस्ट का कितना परसेंट करोगे, ये काट दो एक बार, सेम आ जाएगा इसलिए काट दो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है कितना, ऑपरेटिंग कॉस्ट पे कितना परसेंट, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना फाइंड किए थे 750 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इस पे कितना परसेंट करना है 25%। ठीक है, बोलो ऑपरेटिंग कॉस्ट पे 25%, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना आया था 750 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उस पे कितना करोगे 25 इक्वल टू, अब लिख दो 2,50,000 माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब इसको सॉल्व करोगे मिल जाएगा आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मिल जाएगा। नाउ कैलकुलेशन करो 750 को मल्टीप्लाई करो 25% से 187 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 0.25 करोगे 0.25 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, 25% दोनों में किए तो कितना है 1,87,500। ओके, और प्लस प्लस कितना कर रहे हो आप बोलो 0.25 इंटू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू, अब बोलो कितना रहे 250 माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को सेम साइड लेके आना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को सेम साइड लेके आ जाओ, माइनस तो इधर प्लस हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस 0.25 ऑपरेटिंग एक्सपेंस इक्वल टू 250 माइनस 187,500, इससे आपको मिल जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप बोलो कितना आया 1.25 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, 1.25 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इक्वल टू 250 से लेस करोगे कितना रहे 62,500। देयरफॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको मिल जाएगा 62,500 डिवाइड बाई 1.25 50,000। ठीक है ना, अब तो हम लोग को सिर्फ इतना पता चला ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना। ठीक है ना, अब आ जाते क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन पढ़ो, क्या पूछा था आपसे, क्या पूछा था आपसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो है ना, और दूसरा क्या पूछा था ऑफिस एक्सपेंसेस। यस, अब लिखो ना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो इक्वल टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो इक्वल टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 50,000 है ना, और सेल्स क्या था 10 लाख,
और इनटू 100 करो एंड इट शुड बी 5%. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो मिल गया एंड द रेशियो इज 5%. ओके, नाउ और क्या पूछा था? ऑफिस. तो ऑफिस के लिए ऊपर रिलेशन में आ जाओ. यहाँ जो रिलेशन पता किए थे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इक्वल टू क्या था? 2.5 सेलिंग एक्सपेंसेस. तो इससे सेलिंग मिल जाएगा, सेलिंग मिल जाएगा ना, और सेलिंग मिल गया तो ऑफिस भी मिल जाएगा. तो लिखो नाउ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इक्वल टू, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इक्वल टू क्या था? 2.5 सेलिंग एक्सपेंसेस. यही तो था. ऑपरेटिंग कितना आया बोलो? 50,000. ऑपरेटिंग कितना आया था? 50,000 इक्वल टू 2.5 सेलिंग एक्सपेंसेस. तो सेलिंग एक्सपेंसेस क्या? सेलिंग एक्सपेंसेस इज 50,000 डिवाइड बाय 2.5, 20,000. सेलिंग एक्सपेंसेस कितना मिला? 20,000. बट आपसे सेलिंग नहीं पूछ के क्या पूछा था? ऑफिस. तो ऑफिस एक्सपेंसेस कितना था? यहां फिर आ जाओ. ऑफिस एक्सपेंसेस इक्वल टू, कहां लिखे? यस, ऑफिस इक्वल टू 3/2 सेलिंग. तो सेलिंग मिल गया ना, पुट कर दो. देखो सेलिंग ऑफिस इक्वल टू, ऑफिस एक्सपेंसेस इक्वल टू 3/2 इंटू सेलिंग एक्सपेंस. यही तो था. तो 3/2 इंटू सेलिंग कितना है? 20,000 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऐसे टोटल से भी कर सकते. टोटल 50 था ना, 50 में से अगर सेलिंग है 20,000 तो ऑफिस ऑब्वियसली 30 आएगा. तो ये आंसर आ गया 30,000 ऑफिस एक्सपेंसेस. और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो कितना था? 5%. ओके, यस, ये भी हो गया. ऑब्जेक्टिव लास्ट क्वेश्चन 24. इसके बाद सारा लॉन्ग क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन लॉन्ग है. ऑब्जेक्टिव लास्ट क्वेश्चन 24, और ये आया था 2022 ऑनर्स. 22 ऑनर्स का क्वेश्चन. क्वेश्चन देखो एक बार क्या पूछ रहे, ट्राई करो. क्वेश्चन देख के बोलो क्या पूछ रहे और उसके हिसाब से क्या कैसे फाइंड करोगे. आपसे पूछ रहे कैलकुलेट ROCE. ROCE मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. ROCE मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. तो एक पूछ रहे आपसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज ROCE. ये पूछा. बी, और क्या पूछा आपसे? रिटर्न ऑन नेटवर्थ. रिटर्न ऑन नेटवर्थ. नेटवर्थ में तो क्या? प्रोप्राइटर्स फंड. रिटर्न ऑन नेटवर्थ RONW. ये दो चीज पूछा है. ठीक है, यस. कैसे फाइंड करेंगे? आगे क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया है. इक्विटी शेयर कैपिटल 30 लाख का है. जनरल रिजर्व कितना? 15 लाख. बैलेंस ऑफ PL कितना? 5 लाख. कंपनी में लोन है, लॉन्ग टर्म लोन 15%. हाउ मच? 30 लाख. प्रॉफिट बिफोर टैक्स है कितना? PBT दे दिया 17 लाख 50. और टैक्स इसमें इग्नोर करना है, मतलब टैक्स को इग्नोर ही करेंगे. तो आफ्टर टैक्स देखेंगे नहीं, बिफोर टैक्स ही देखेंगे इनकम. यस, ये था क्वेश्चन. और आपको फाइंड करना ROCE. ROCE का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? सॉल्यूशन, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, EBIT डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड. फॉर्मूला होता है EBIT बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज EBIT बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100. तो आपको
दो चीज फाइंड करना है, तो ईबीआईटी फाइंड करना है और दूसरा, अरे बोलो दूसरा क्या फाइंड करना है? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करो पहले, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू, हम लोग को तो पूरा बैलेंस शीट नहीं दिया ना, तो लायबिलिटी अप्रोच, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, तो क्या मिलेगा? प्रोप्राइटर्स फंड, और इसमें लोन ऐड करोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड। तो लायबिलिटी अप्रोच फॉलो करोगे, लिखो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये दोनों ऐड करोगे क्या आएगा? प्रोप्राइटर्स फंड, और इसके साथ लॉन्ग टर्म डेप्स भी जोड़ लोगे तो मिल जाएगा आपको कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब टोटल फाइनेंस। ये देखोगे, बताओ शेयर कैपिटल कितना दिए थे, क्वेश्चन देख के बताओ शेयर कैपिटल कितना दिए थे? 30 लाख, यस। रिजर्व एंड सरप्लस, एक तो जनरल रिजर्व भी है, एक पीएल भी है, दोनों तो आता है ना रिजर्व एंड सरप्लस में, बोथ जोड़ लो। जनरल रिजर्व है कितना? 15 लाख। पीएल बैलेंस कितना? 5 लाख। तो 15 प्लस 5, रिजर्व एंड सरप्लस कितना हो गया? 20 लाख ना, प्लस अब डेप्ट देखेंगे, लॉन्ग टर्म डेप्ट, इसमें लोन है ना, बोलो लोन कितना दिए? 15% लॉन्ग टर्म लोन है कितना? 30 लाख। तो टोटल बोलो ऐड करने से 30 लाख प्लस 20 लाख प्लस 30 लाख, 80 लैक्स, राइट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड पता किए, कितना है आपका? 80 लाख, यस। और क्या चाहिए बोलो? ईबीआईटी, अगेन ईबीआईटी आप फाइंड करेंगे। ईबीआईटी क्या आपको सेल्स दिया था, कंट्रीब्यूशन दिया था? नहीं, बट पीबीटी दिया ना, तो बैक करोगे आ जाएगा, पीबीटी से बैक करोगे। पीबीटी बोलो कितना दिए? पीबीटी दे दिया आपको हाउ मच? 17,50,000। तो पीबीटी में क्या ऐड बैक करोगे? इंटरेस्ट ऐड करोगे, और इंटरेस्ट ऐड करोगे तो ईबीआईटी, तो ऐड करो इंटरेस्ट ऑन डेप्स, इंटरेस्ट ऑन डेप्स, यस। डेप्ट कितना का दिया? 30 लाख, और उसमें इंटरेस्ट रेट क्या दिए? 30 लाख पे इंटरेस्ट रेट बोलो क्या दिए थे? 15%। तो 30 लाख पे 15% करो, 4,50,000, तो ऐड करो ना, हो गया ईबीआईटी। ईबीआईटी फाइंड कर लिए, तो 17 4 20 22 लाख कितना आ गया? 22 लाख, बस ये दोनों मिल गया। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर्मूला में पुट करोगे, आ जाएगा आरओसी। पुट करो। ईबीआईटी क्या मिला? 22 लाख डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड 80 लाख, ठीक है ना, और इंटू 100, 22 लाख बाय 80 लाख इंटू 100 कितना है? 27.5%। दिस इज 27.5%। ये आ गया आपका फर्स्ट आंसर, आरओसी मिल गया, राइट। ओके, नेक्स्ट सेकंड। अब सेकंड क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? रिटर्न ऑन नेटवर्थ। नेटवर्थ मतलब क्या? प्रोप्राइटर्स फंड। नेटवर्थ मतलब क्या? प्रोप्राइटर्स फंड। प्रोप्राइटर्स को तो क्या है? पैट देखेंगे, लेकिन इसमें तो टैक्स इग्नोर करना, पीबीटी देखोगे। तो रिटर्न नेटवर्थ इक्वल टू, इस क्वेश्चन के नॉर्मली क्या होता है? रिटर्न ऑन नेटवर्थ मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला। तो इसको लिख लो, रिटर्न ऑन इक्विटी, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। क्या फॉर्मूला होता है? पैट बाय इक्विटी, मतलब शेयर होल्डर्स फंड बाय शेयर होल्डर्स फंड into 100, PAT divided by shareholders fund into 100, equity PAT by shareholders fund into 100। तो बोलो, इसमें तो PAT नहीं, टैक्स इग्नोर करना था, तो पीबीटी लेंगे। इसमें बोलो ना टैक्स इग्नोर करना है, तो पीबीटी बोलो कितना दिए थे? पीबीटी
तो इक्वल हो जाएगा एज वी हैव टू इग्नोर टैक्स, तो 17,50,000। ठीक है, अब बोलो शेयर होल्डर्स फंड, यहां आ जाओ। शेयर होल्डर्स फंड में क्या, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस ही तो लेंगे। शेयर होल्डर्स फंड में क्या आएगा, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, तो दोनों जोड़ने से कितना आ रहा है, 50 लाख। तो डिवाइड बाय 50 लाख इनटू 100 करोगे तो मिल जाएगा रिटर्न ऑन नेटवर्थ या रिटर्न ऑन इक्विटी। कितना है, 35। तो ये दोनों आंसर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड आया था कितना परसेंट, 27.5, बट रिटर्न ऑन इक्विटी कितना हो गया, 35%। ओके, और ये 22 ऑनर्स में ही आया था, मतलब लेटेस्ट क्वेश्चंस में आया था। ओके, अब हम लोग सारा ऑब्जेक्टिव्स कर लिए, मोटा मोटी जितना ऑब्जेक्टिव सब मैक्सिमम हो गया, एक दो छोड़ के। ठीक है, यस, अब लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन 27 करेंगे फास्ट, इसके बाद हम लोग आएंगे 25, 26 ये सब। ठीक है, 27, क्वेश्चन नंबर 27। बोलो 27 क्या दिया है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, 2-3 बड़ा है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल ऐड करके आपसे पूछता है। द फॉलोइंग रेशियो रिलेटिंग टू ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। डेटर्स वेलोसिटी दे दिए 3 मंथ्स, स्टॉक वेलोसिटी, स्टॉक टर्नओवर कितना, 6 मंथ्स, क्रेडिटर्स वेलोसिटी 2 मंथ्स, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20%, और ग्रॉस प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर दे दिए कितना, 5 लाख। क्लोजिंग स्टॉक वाज 20,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक, और बिल्स पेबल एंड रिसीवेबल इसमें है कितना, बिल्स पेबल है 36,667, रिसीवेबल कितना है 60,000। यू आर असर्टिंग द फिगर, क्या क्या फिगर फाइंड करना है, एक सेल्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स एंड स्टॉक। ठीक है, तो ये सारा फिगर फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चन 27। और ये सारा रेशियो तो पता है ना, डेटर्स वेलोसिटी, स्टॉक वेलोसिटी, क्रेडिटर्स वेलोसिटी सब पता है। तो हम लोग स्टार्ट कहां से करें, जीपी दे दिया था तो जीपी रेशियो से करेंगे, सेल्स मिल जाएगा, है ना। तो लिखो जीपी कितना दिया था, सॉल्यूशन बताओ, जीपी कितना दिए थे, जीपी इज गिवन हाउ मच, 5 लाख, और जीपी रेशियो कितना दिए थे, बोलो जीपी रेशियो फिर कितना दिए, 20%। जीपी इज गिवन 5 लाख और जीपी रेशियो इज गिवन हाउ मच, 20%। तो बोलो सेल्स कितना आ जाएगा, तो ये जो 5 लाख है तो 20% है ना, ये जो 5 लाख जीपी वो क्या है 20%, तो 100% करो ना, 25 लाख। तो सेल्स कितना किए थे, 25 लाख है ना, 25 लाख में 20% ही तो होता है 5 लाख, तो हम लोग को सेल्स मिल गया, सेल्स कितना है 25 लाख। नाउ सेल्स से जीपी माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो सीओजीएस इक्वल टू COGS is sales minus GP। COGS is sales minus GP, और सेल्स फाइंड किए 25 लाख और जीपी तो दे दिए थे 5 लाख, तो इट शुड बी 20 लाख। सीओजीएस मिल गया कितना, अब बोलो सीओजीएस से एक फॉर्मूला आता है स्टॉक टर्नओवर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक, तो स्टॉक टर्नओवर करेंगे तो एवरेज स्टॉक आ जाएगा। अब स्टॉक टर्नओवर अप्लाई करो। अब स्टॉक टर्नओवर में क्या दिया था, पीरियड दिया था या फ्रीक्वेंसी,
पीरियड तो फॉर्मूला क्या लगेगा, देखो स्टॉक वेलोसिटी, स्टॉक वेलोसिटी अगर पीरियोडिकली फाइंड किया जाता है तो फॉर्मूला में चेंज कर देते, उल्टा कर देते, क्या फॉर्मूला लगेगा, एवरेज स्टॉक बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू, अच्छा मंथ्स में दिए थे या डेज में, तो इनटू मंथ्स करेंगे, तो लिखो फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला लगेगा, एवरेज स्टॉक डिवाइड बाय COGS इनटू 12 मंथ्स करोगे ना, एंड इज इक्वल टू स्टॉक वेलोसिटी बताओ क्या दिए इसमें, 6 मंथ्स इक्वल टू कितना, 6 मंथ्स, राइट। COGS पता है, पुट कर दो, एवरेज स्टॉक आ जाएगा, देखो एवरेज स्टॉक इक्वल टू 6/12 इंटू COGS 20 लाख इक्वल टू 10 लाख, एवरेज स्टॉक मिल गया आपको, कितना एवरेज स्टॉक, 10 लाख है ना। ओके, अब बोलो स्टॉक में चेंज कितना दिया था, चेंज दिया था 20,000, तो इससे ओपनिंग और क्लोजिंग फाइंड करेंगे, इसके लिए मैंने दो ऑप्शन बताए थे, एक तो एक्स मान के किए थे और एक मिड है एवरेज, तो क्लोजिंग जाओगे तो क्या करोगे, जो चेंज उसका हाफ ऐड कर लोगे, ओपनिंग तो चेंज का हाफ माइनस करोगे, तो इजी हो जाएगा ना। लिखो ना, ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू, सॉरी पहले क्लोजिंग लिख लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, एवरेज स्टॉक प्लस करोगे, क्या ऐड करोगे, हाफ इंटू क्लोजिंग माइनस ओपनिंग है ना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग मतलब चेंज, तो एवरेज स्टॉक कितना फाइंड किए, 10 लाख प्लस हाफ इंटू क्लोजिंग ओपनिंग में जो चेंज कितना दिए थे 20,000, तो क्लोजिंग स्टॉक 20,000 मोर है ना, इसका चेंज किया था 20,000, तो 10,000 ऐड कर लो, 10 लाख 10,000 क्लोजिंग स्टॉक मिल गया आपको। ओके, और ओपनिंग में ठीक उल्टा माइनस कर दोगे, एंड ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू एवरेज स्टॉक माइनस हाफ इंटू क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो एवरेज है 10 लाख माइनस 10,000 इक्वल टू कितना है, 9,90,000, तो हम लोग को स्टॉक दोनों मिल गया, ओपनिंग स्टॉक एज वेल एज क्लोजिंग स्टॉक। बोलो क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन में आ जाओ, क्या क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन में आ जाओ, आपसे क्या क्या पूछे थे, एक तो स्टॉक फाइंड कर, सॉरी डेट सेल्स फाइंड करना था, फिर डेटर्स फाइंड करना, सेल्स तो सबसे पहले आ गया, डेटर्स फाइंड करना, फिर क्रेडिटर्स और स्टॉक्स मतलब ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग, ये दोनों आंसर हो गया। नेक्स्ट अब डेटर्स फाइंड करेंगे, डेटर्स वेलोसिटी, डेटर्स वेलोसिटी मतलब डेटर्स टर्नओवर रेशियो ना, डेटर्स टर्नओवर क्या दिए क्वेश्चन में, डेटर्स वेलोसिटी क्या दिए थे, मतलब मंथ्स में दे रहे हैं ना, तो मंथ्स में देने से क्या फॉर्मूला अप्लाई करते, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल बाय क्रेडिट सेल्स इनटू 12 मंथ्स, तो लिखो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स इनटू करोगे क्या 12 मंथ्स है ना, एंड इज इक्वल टू कितना दिए थे 3 मंथ्स, ये दे दिए थे ना 3 मंथ्स, यस। कैश क्रेडिट सेल्स का कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो क्या मानना पड़ेगा, टोटल सेल्स इक्वल टू क्रेडिट सेल्स, तो टोटल सेल्स कितना फाइंड किए थे, 25 लाख तो फाइंड किए थे ना, पुट करो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू 3 मंथ्स बाय 12 मंथ्स इनटू सेल्स, सेल्स कितना 25 लाख, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू 3 मंथ्स बाय 12 मंथ्स इनटू 25 लाख, तो 25 को 4 से डिवाइड कर दो, 6,25,000
तो ये आपको मिला एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना है 6,25,000। ना ट्रेड रिसीवेबल मतलब होता है डेटर्स प्लस बीआर। ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्या, डेटर्स भी लिखते हैं और बीआर भी। यहाँ बीआर दे दिया ना क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में बीआर दे दिए, तो इसमें बीआर आपको पता है बीआर माइनस कर दोगे तो डेटर्स आ जाएगा। तो राइट साइड लिखो, तो डेटर्स प्लस बीआर, ये जो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इसमें दो चीज लिख लो, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल इक्वल टू क्या 625। अब बोलो बीआर कितना दिए थे, बिल्स रिसीवेबल कितना दिए 60,000 पुट कर दो। तो डेटर्स इक्वल टू 6,25,000 से माइनस कर दो बी आर कितना दिए थे 60 लेस करोगे तो कितना आ जाएगा 5,65,000। यस, आपका डेटर्स भी आ गया ₹5,65,000। ये भी हो गया आंसर आपका। ठीक है, नेक्स्ट और क्या पूछा, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स वेलोसिटी अप्लाई करोगे क्रेडिटर्स वेलोसिटी, लास्ट पार्ट क्रेडिटर्स वेलोसिटी। तो क्रेडिटर्स टर्नओवर देखो क्या दिया क्वेश्चन में, इसमें भी पीरियड दिया ना, क्या दिए बोलो 2 मंथ्स। तो मंथली दे रहे हैं तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, एवरेज ट्रेड पेएबल बाय क्रेडिट परचेज इनटू 12 मंथ्स। तो लिखो एवरेज ट्रेड पेएबल डिवाइड क्या करोगे क्रेडिट परचेज मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ एंड इज इक्वल टू कितना मंथ्स दिए थे 2 मंथ्स, राइट। Average trade payable by credit purchase into 12 months equal to 2 months. Now, average trade payable equal to 2/12 into, अब फिर एक प्रॉब्लम है, परचेज भी तो मिसिंग है, वो फाइंड करेंगे। तो नीचे एक फाइंड कर लेते, फिर फाइंड करके लिखेंगे बोलो तो सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। आपको ओपनिंग स्टॉक मिल गया था, क्लोजिंग स्टॉक मिल गया था, सीओजीएस भी पता था, तो परचेज आ जाएगा। तो एक बार लिख लो ओपनिंग स्टॉक प्लस करोगे क्या परचेज और माइनस करोगे क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज इक्वल टू सीओजीएस कितना फाइंड किए थे, सीओजीएस बोलो कितना फाइंड किए थे 20 लाख। यस, तो ये लिख दो 20 लाख। ओपनिंग कितना फाइंड किए थे 990, परचेज तो मिसिंग है, यही तो फाइंड करना है, माइनस क्लोजिंग कितना फाइंड किए थे 10,10,000 इज इक्वल टू कितना 20 लाख। ठीक है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इक्वल टू 20 लाख। देखो परचेज इक्वल टू 20 लाख प्लस 20,000 इज 20,20,000। कैसे 20 बोलो 990 माइनस 1010, तो नेगेटिव 20 आ गया ना, और ऑपोजिट साइड वो ऐड हो जाएगा। तो 20 नेगेटिव था, ऑपोजिट साइड जोड़ लिए, तो आपको परचेज भी मिल गया। कितना परचेज आया पुट कर दो आप। तो ये जो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू 2/12 इनटू कितना करोगे 20 लाख, बोलो परचेज कितना 20,20,000। तो कैलकुलेशन करो 20 को 6 से डिवाइड कर दो, 2/12 मतलब 1/6 हो गया ना, 20,20,000 को 6 से डिवाइड करोगे 3,36,667। तो अगेन ट्रेड पेबल तो क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल होता है, बिल्स पेबल दे दिया है, वो माइनस करोगे तो क्रेडिटर्स मिल जाएगा। फिर लिखो क्रेडिटर्स, सो क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल के जगह लिख क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल इक्वल टू 3,36,667
667। अब क्वेश्चन में बताओ बीपी कितना दिए थे, 36,667। बीपी कितना दिए थे, तो क्रेडिटर्स इक्वल टू 3,36,667, इससे माइनस कर दो 36,667 इज इक्वल टू कितना होता है, 3 लाख। तो क्रेडिटर्स भी फाइंड हो गया। क्रेडिटर्स आया 3 लाख, डेटर्स आया था 5 लाख समथिंग, और सेल्स पहले फाइंड किए थे, ओपनिंग क्लोजिंग भी फाइंड हो गया था। कंप्लीट हो गया अभी क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया ना। अब इसी क्वेश्चन में एक्सटेंडेड वर्जन, इसमें और कुछ रेशियो दे देगा, फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर, तो उससे फिक्स्ड असेट्स फाइंड कर लोगे। डेप्ट इक्विटी, डेप्ट फाइंड कर लोगे, बोलेगा फाइंड करो, प्रिपेयर करो बैलेंस शीट। देखो स्टॉक मिल गया, डेटर्स मिल गया, क्रेडिटर्स मिल गया, बिल्स पेबल, सब कुछ तो आ गया ना। तो बैलेंस शीट में कुछ और पोर्शन दे देगा, तो इसी से क्या पूछेगा, बैलेंस शीट करो। बट क्वेश्चन को प्रोसेस जैसे करोगे ना, इसी तरह सारा कैलकुलेशन करना है। एक एक कैलकुलेशन आपको याद रहना चाहिए। बोलो समझ में आया। आज क्या करें, और एक क्वेश्चन करें, अरे कर तो ले। क्वेश्चन एक और सॉल्व करेंगे। अब जो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 37, एकदम स्टेप जाम लगा है, मतलब लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट। अब क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन 37। और एक क्वेश्चन लेटेस्ट भी आया, लेटेस्ट मतलब 2018 या 19 ऐसे आया था। क्या आया था देखो, क्वेश्चन क्या दिया था आपको, एक पीएल दे दिया ना, मतलब ट्रेडिंग पीएल, और नेक्स्ट पेज देखो, ट्रेडिंग पीएल में नेट प्रॉफिट आ गया ना। इसके बाद देखो बैलेंस शीट दे रहे आपको, पीएल दे दिए और बैलेंस शीट दे दिए, दिए ना। और आपसे पूछ रहे क्या, नीचे पढ़ो, ए बी सी डी ई एफ, ये 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट, नेम एंड इंडिकेट द रेशियोज व्हिच इंडिकेट्स, आपको नाम बताना होगा कौन सा रेशियो, और वो रेशियो फाइंड करोगे। ये इजी है, क्वेश्चन 1 किए थे ना, क्वेश्चन 1 में रेशियो बोल दिया था कि करंट रेशियो फाइंड करो, लिक्विड रेशियो फाइंड करो, डेप्ट इक्विटी, बैलेंस शीट दे दिया था ना। इसमें भी वही दिया है, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट। और लेकिन आपसे डायरेक्टली नहीं बोला कौन सा रेशियो, आपको इंडिकेट करना होगा कौन सा रेशियो, और उसको फाइंड करके दिखाओगे। ठीक है ना। यस, फर्स्ट बोलो क्या दिए, द रैपिडिटी विथ विच अकाउंट्स रिसीवेबल आर कलेक्टेड, डेटर्स टर्नओवर। अरे अकाउंट रिसीवेबल, डेटर से कितना जल्दी कलेक्ट होता है, तो डेटर्स टर्नओवर ही तो फाइंड करोगे ना। तो डायरेक्ट नहीं दे रहे, आपको समझना होगा क्या रेशियो फाइंड करोगे। तो बोलो अब फर्स्ट क्या पूछ रहे हैं आपसे, डेटर्स टर्नओवर। लिखो पॉइंट ए, आपको इंडिकेट भी तो करना होगा ना, नाम बताना होगा। तो ये लिखो, द रैपिडिटी विथ विच, जो भी पूछा था वो लिखो, द रैपिडिटी, द रैपिडिटी विथ विच, क्या चीज का रैपिडिटी पूछ रहे हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल ना, अकाउंट्स रिसीवेबल आर कलेक्टेड, आर कलेक्टेड रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डेटर्स टर्नओवर है ना, डेटर्स टर्नओवर। ओके, तो अब फाइंड करोगे, क्या फाइंड करोगे, therefore debtors turnover ratio, therefore debtors turnover ratio
अब सर यहां एक प्रॉब्लम और, इसमें तो ये बताया नहीं कि पीरियोडिकली करना या फ्रीक्वेंसी। पीरियोडिकली करेंगे। पीरियड पूछ रहे ना, कलेक्शन कितना रैपिडली होता है, तो पीरियड फाइंड कर लो ना। लिखो, तो बोलो पीरियड के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे? पीरियड के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल बाय क्रेडिट सेल्स इनटू मंथ्स में करोगे तो 12 मंथ्स कर लोगे, डेज में करोगे तो 365। क्या इस क्वेश्चन में कहीं पे भी बोला कि एज्यूम करो 1 ईयर इतना डेज? नहीं दिया, मंथ्स में करेंगे। फॉर्मूला लिखो, क्या फॉर्मूला लगेगा? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, है ना, ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय क्या करोगे? क्रेडिट सेल, और इनटू करोगे 12 मंथ्स, राइट। अब बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट में देखो तो अकाउंट्स रिसीवेबल दे दिया था। बैलेंस शीट में बोलो अकाउंट रिसीवेबल कितना दिया है? 60,000। रिसीवेबल ऑलरेडी गिवन, हाउ मच? 60,000 डिवाइड बाय। अब पीएल देखो, क्रेडिट साइड सेल्स होगा श्योर। लास्ट पेज देखो, सेल्स ऑल आर क्रेडिट दे दिया था। कितना का सेल्स था? 3 लाख। डिवाइड बाय 3 लाख, इनटू क्या करोगे? 12 मंथ्स, है ना। यस, कैलकुलेशन करो। 4 जीरो तो कैंसिल हो गया, 6 5 जा कैंसिल, 2.4 मंथ्स आंसर। तो कलेक्शन पीरियड कितना? 2.4 मंथ्स। ओके, हो गया फर्स्ट आंसर। सेकंड बी, सबसे इजी क्वेश्चन देखा जाए तो यही है, सिर्फ आपसे रेशियो समझना होगा, कौन सा रेशियो लगेगा, यही ना। बी पार्ट बोलो, बी क्या पूछा आपसे? बी पार्ट क्या पूछ रहे हैं? द एबिलिटी टू बी ऑफ द कंपनी टू मीट करंट ऑब्लिगेशन, करंट रेशियो, करंट एसेट्स में करंट लायबिलिटी, करंट ऑब्लिगेशन पे हो पाएगा या नहीं, है ना। तो करंट रेशियो अब लिख लोगे कि जो भी पूछा वही चीज लिखोगे, बाद में क्या इट रिप्रेजेंट्स करंट रेशियो। देखो करंट रेशियो डायरेक्ट आप कर रहे हैं सब। करंट रेशियो का बोलो फॉर्मूला क्या? करंट रेशियो का क्या फॉर्मूला है? CA डिवाइड बाई CL। करंट रेशियो इज इक्वल टू क्या हो गया? CA डिवाइड बाई CL। तो अब बैलेंस शीट देखो तो CA पता करो, बैलेंस शीट से CA पता करो, डायरेक्ट हम लिखते जाएंगे। इन्वेंट्री है ना, बोलो करंट एसेट्स में क्या दिया था? इन्वेंट्री। कितना का इन्वेंट्री था? 80,000। ट्रेड रिसीवेबल ये कितना था? 60,000 प्लस कैश ये कितना है? 30,000। अब इन तीनों को ऐड करोगे, इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा करंट एसेट्स डिवाइड बाय, अब चाहिए क्या? करंट लायबिलिटी। अब क्या चाहिए? और करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी, तो लायबिलिटी देख के बताओ, करंट लायबिलिटी में क्या लेंगे? अकाउंट्स पेबल लेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स लेंगे, और अक्रूड एक्सपेंसेस लेंगे। इन तीनों को जोड़ो, बोलो अकाउंट्स पेबल है कितना? अकाउंट्स पेबल कितना है? 87। प्रोविजन फॉर टैक्स 8,000, और अक्रूड एक्सपेंसेस 5,000। यस, ऐड करो, इससे मिल जाएगा करंट रेशियो 80 60 30 170 डिवाइड बाय 87 प्लस 8 प्लस 5 100 1 लाख इक्वल टू कितना? 1.7:1। तो करंट रेशियो फाइंड हो गया। एबिलिटी टू मेट करंट ऑब्लिगेशन इज 1.7:1। ओके, थर्ड रेशियो बोलो, थर्ड रेशियो क्या दिए? द प्रॉफिटेबिलिटी ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड हैज बीन अटेन्ड। कैपिटल इन्वेस्टेड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक नहीं आएगा। क्या पूछा इसमें? द एबिलिटी ऑफ कंपनी, सॉरी सॉरी,
व्हाट प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी इन्वेस्टेड, इन्वेस्ट कितना किए उस पर रिटर्न ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब यही आएगा रिटर्न ऑन कैपिटल। तो फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी, ईबीआईटी बाई कैपिटल एम्प्लॉयड into 100, EBIT by capital employed into 100. Also you can write return on capital employed. तो आपको दो चीज और चाहिए, क्या फाइंड करना है, EBIT और दूसरा कैपिटल एम्प्लॉयड। यस, तो EBIT फाइंड कर लेते, EBIT इक्वल टू, EBIT मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है ना, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक बार पीएल अकाउंट देखो तो जीपी कितना आया था, जीपी कितना आया था बोलो 75, उससे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखो नीचे दिया ना 57, और लेस कर दोगे तो क्या मिलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो जीपी से जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एंड दैट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ईबीआईटी। तो जीपी बोलो कितना दिए थे 75, जीपी था 75 और माइनस करो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 57, तो माइनस करने से कितना आता है 18,000। नाउ कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू, फिर बैलेंस शीट में आ जाओ। इसके लिए हम लोग लायबिलिटी अप्रोच कर सकते हैं, बोलो लायबिलिटी अप्रोच कर सकते हैं या नहीं। कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और लोन ये जोड़ लोगे आ जाएगा ना कैपिटल एम्प्लॉयड। तो लायबिलिटी में कर लो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लोन, लॉन्ग टर्म डेट्स। शेयर कैपिटल इज गिवन 80,000, शेयर कैपिटल कितना दिए थे 80, रिजर्व और प्रॉफिट दोनों जोड़ोगे ना रिजर्व एंड सरप्लस में, 30 प्लस 15 45, रिजर्व एंड सरप्लस 45, और मॉर्गेज लोन कितना दिए 25, इन सबको जोड़ लोगे तो आ जाएगा आपका 40 60 70 और 150, कितना है 1,50,000। तो आरओसीई कितना आएगा पुट कर दो आप, ईबीआईटी है 18,000 डिवाइड बाई 1,50,000 into 100 इज 12%। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया आपको, कितना परसेंट रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड 12%। ऑप्शन सी कंप्लीट, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में आओ। डी फिर क्या पूछ रहे हैं आपसे, द एफिशिएंसी विथ व्हिच, द एफिशिएंसी विथ व्हिच funds represented by inventories are being utilized and managed, इन्वेंट्री मैनेज एफिशिएंसी मतलब कितना एफिशिएंटली, फास्टली, स्लो मूविंग या फास्ट मूविंग, मतलब स्टॉक टर्नओवर आ जाएगा। क्या चीज का पूछ रहे, एफिशिएंसी क्या चीज का, इन्वेंट्री कैसे मैनेज हो रहा है, तो स्टॉक टर्नओवर आएगा ना, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो कोई भी एक फाइंड करेंगे, आइदर पीरियड, पीरियड या पीरियड फाइंड कर लो। बोलो पीरियडिकली तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, एवरेज स्टॉक डिवाइड बाय सीओजीएस इनटू 12 मंथ्स, ठीक है, एवरेज स्टॉक बाय सीओजीएस इनटू 12 मंथ्स। नो, तो आपको चाहिए क्या, एवरेज स्टॉक चाहिए ना, लिखो एवरेज स्टॉक इक्वल टू, कैलकुलेशन करो, एवरेज स्टॉक इक्वल टू, फिर एक बार पीएल में आ जाओ, पीएल अकाउंट देखो, उसमें डेबिट साइड दिया था ना ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो ओपनिंग क्लोजिंग दोनों ही दे दिया, तो एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, ओपनिंग स्टॉक कितना दिए थे 1 लाख, क्लोजिंग स्टॉक फिर कितना दिए 80, डिवाइड बाय 2 करोगे तो 90,000, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो दे दिया था,
COGS तो देखो कैलकुलेशन करके दे दे, ओपनिंग एट परचेज लेस क्लोजिंग कितना दिए थे 2,25,000। देखो क्वेश्चन में ओपनिंग 1 लाख, 2,05,000 परचेज किए, लेस क्लोजिंग 80, 2,25,000 यही तो दिया था, ठीक है ना। अब पुट कर दो क्वेश्चन। तो एवरेज स्टॉक है आपका 90,000 डिवाइड बाई 2,25,000 into 12 months, 4.8 months। ओके, ये हो गया स्टॉक टर्नओवर या स्टॉक वेलोसिटी। नेक्स्ट बस और दो फाइंड करना है। नाउ ई पार्ट, ई क्या पूछा, द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू मीट क्विकली डिमांड ऑफ द पेमेंट ऑफ अकाउंट ड्यू। क्विकली डिमांड तो क्विक रेशियो, क्विकली डिमांड है ना, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का दूसरा और क्या नाम है, एसिड टेस्ट या लिक्विड रेशियो। देखो क्विक रेशियो, तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या, क्विक रेशियो का क्या फॉर्मूला है बताओ, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, CA माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड। प्रीपेड तो नहीं दिया ना, बोलो CA माइनस स्टॉक डिवाइड बाई CL माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट या शॉर्ट टर्म लोन, बैंक OD, यही तो आ जाएगा ना। हम लोग पहले करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी फाइंड किए थे ना, देखो एकदम फास्ट में ही किए थे। करंट ऑब्लिगेशन, करंट एसेट्स कितना फाइंड किए थे, करंट एसेट्स फाइंड किए थे कितना 170 है ना, तो उसमें से स्टॉक माइनस कर देना, तो 170 से स्टॉक कितना दिए थे क्लोजिंग 80, तो 80 माइनस कर दो। अब करंट लायबिलिटी कितना फाइंड किए थे 1 लाख है ना, क्या लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट दिया था क्या, नो, नील। तो 170 माइनस 80 कितना हो गया 90,000 डिवाइड बाई 1 लाख इक्वल टू 0.9 is to 1 and last ratio F, the relative importance of proprietorship and liability as a source of fund। proprietorship मतलब shareholders fund, liability मतलब debt, liability मतलब debt, तो क्या debt equity ratio, debt equity ratio। डेप्ट इक्विटी रेशियो, तो डेप्ट इक्विटी रेशियो का क्या फॉर्मूला है, डेप्ट इक्विटी रेशियो का क्या फॉर्मूला लगता है, नॉर्मली क्या लेते हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स बाय प्रोप्राइटर्स फंड, लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइड बाय प्रोप्राइटर्स फंड। लॉन्ग टर्म डेट्स बाय प्रोप्राइटर्स फंड, यस। लॉन्ग टर्म डेट तो बैलेंस शीट देखो, मॉर्गेज लोन दिए ना, मॉर्गेज लोन दिए ना, यही तो लॉन्ग टर्म डेट्स है। कितना का मॉर्गेज लोन दिए 25,000, और प्रोप्राइटर्स फंड भी तो दे दिया। लाइबिलिटी साइड बोलो, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस जोड़ोगे, शेयर कैपिटल कितना दिए थे 80, लिख लेते हैं शेयर कैपिटल वाज 80 प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब रिजर्व भी लोगे PL भी लोगे ना, 30 प्लस 15 कितना 45, यस पुट कर दो 25,000 डिवाइड बाई 1,25,000, 0.2:1, तो डेप्ट इक्विटी रेशियो कितना आ गया आपका 0.2:1। ओके, कंफर्टेबली इजी था, बोलो इजी था या नहीं, इसमें सब कुछ दे दिया है, कौन सा रेशियो लगेगा वो करो, उसके हिसाब से फाइंड कर लो। लेकिन इससे पहले क्वेश्चन क्या था, रेशियो से सारा फाइंड करना पड़ रहा है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट इस तरह कभी कभी दिया जाता है, ठीक है। तो आज इतना किए, नेक्स्ट डे कुछ लॉन्ग क्वेश्चन ही है बाकी, वो करेंगे
होमवर्क करोगे आप लोग होमवर्क करोगे। होमवर्क कितना नंबर करोगे? मुश्किल हो जाएगा आप लोग सिर्फ कैलकुलेशन करके आओगे। कितना नंबर क्वेश्चन बता रहा हूं? क्वेश्चन 28, क्वेश्चन नंबर 28 होमवर्क करना, क्वेश्चन 28। लेकिन इसमें ना पूछा क्या, एक बार देखो 28 लास्ट में, प्रीपेड स्टेटमेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स फंड, है ना? ये नहीं करना, सिर्फ जितना सारे फाइंड हो सकता है। इसमें भी देखो स्टॉक वेलोसिटी, क्रेडिटर्स वेलोसिटी, ग्रॉस प्रॉफिट, डेटर्स वेलोसिटी, वही सब तो दे रहे हैं ना। तो मतलब 27 में जो किए थे ना, स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये सारा फाइंड करके आना, ठीक है? और उसमें अगर एक्स्ट्रा हो सकता है फाइंड करोगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स फंड वो हम बना के देंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर कितना दिए? 28। एंड यस, वन मोर, एक और क्वेश्चन। ट्वेंटी फाइव ट्राई करना, 25 एंड 28, ये दो क्वेश्चन आप लोग करोगे। तो नेक्स्ट वेडनेसडे है, वेडनेसडे होगा एफएम क्लासेस, करके आना ये दोनों क्वेश्चन।